हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आप सब बढ़िया होंगे, सभी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोग का जो एसएसबी का पार्ट था उसमें हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो हम लोगों ने बहुत चीज़ें कर ली हैं। कैसे एसएसबी आपको क्लियर करनी है, इस इंग्लिश स्पीकिंग कैसे इंप्रूव करनी है। आप सब लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर एसएसबी क्लासेस करके प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग जाएंगे तो आपको सारी क्लासेस एकदम सीक्वेंस में मिल जाएंगी। जो भी आपको देखना है थंबनेल पे लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए, उसको देखिए, एंजॉय कीजिए और उसको अपने में इम्प्लीमेंट कीजिए। सबसे मेन चीज़ देखो, सबसे मेन चीज़ क्या है, एसएसबी क्या है। बहुत लोग कहते हैं एसएसबी में ये पूछते हैं, ये करते हैं, ये करते, वो पूछते हैं, बहुत नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल गलत। एसएसबी आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, नॉलेज का नहीं। हाँ, पर्सनैलिटी में आपके बेसिक नॉलेज आती है, क्योंकि अगर आपकी बेसिक नॉलेज बढ़िया होगी तो आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी। तो ये मेन चीज़ होता है, ठीक है। एसएसबी में आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया। तो अब आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको सारे वीडियोस एकदम लाइन से मिल जाएगी। तो पीपीडीटी की हम लोग का दूसरा वीडियो है, दूसरा क्या है, फिलहाल तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो हम लोगों ने देखा था पीपीडीटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए। फिर इसके बाद जो आया दूसरा वीडियो, उसमें हम लोगों ने देखा कि पीपीडीटी कैसे करते हैं, बिल्कुल एकदम डिटेल में पीपीडीटी किया हमने। अब ये है तीसरा वीडियो, जिसमें हम लोग पीपीडीटी का दूसरा क्लास, मतलब पीपीडीटी का तीसरा वीडियो है और जो प्रैक्टिस होगी उसकी दूसरी क्लास है। समझ में आया, बोलो। ठीक, तो अब जो स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले बेसिक देखते हैं। उससे पहले स्टेप 1 स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आपको पर्सनालिटी इंप्रूव करने के लिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग बहुत मस्ट है। इंग्लिश स्पीकिंग आपकी बढ़िया होनी चाहिए, तभी आप फ्लुएंटली बोल पाएंगे और उसके साथ साथ आप अपने ग्रुप वालों को, अपने दोस्तों को अच्छे से अपनी बातों से, विचारों से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, मेन चीज़। और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे ज़रूरी है आपकी वोकैबुलरी। आपकी वोकैब अच्छी होगी तो आपको स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक। और वोकैबुलरी के लिए हम लोग जो है 10 बजे 10 वोकैब की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें ये आपका 27 पार्ट है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि लगभग 30 हो जाएंगे तो मैं इस सीरीज़ को बंद करके, बंद क्या मतलब वोकैबुलरी आएगी तो कुछ दूसरा स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में, और फिर 30 के बाद हम लोग एपिसोड नंबर 2 लेकर आएंगे 10 बजे 10 वोकैब की, ठीक है। तो सभी लोग जो वोकैबुलरी डेली वोकैब पढ़ना चाहते हैं, डेली क्या, ये फिलहाल डेली वोकैब है, बट आती है आपकी अल्टरनेट डेज पे। अल्टरनेट डेज पे क्यों आती है, क्योंकि बच्चा आपको वोकैबुलरी पढ़नी है, याद करना है, उसको जो है केवल पढ़ के अपने कॉपी में छापना नहीं है। वोकैबुलरी याद करने के लिए आप, अगर आप 10 वोकैब याद किए, 10 वोकैब के साथ साथ ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, 10 वोकैब के साथ साथ 4 ऑप्शन, मतलब आप लोग देखेंगे कि 10 वोकैब हो गए ये, और 10 वोकैब में हर में 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको लगभग 50 वोकैबुलरी तैयार हो गई लगभग आपकी। और 50 के साथ साथ सिनोनिम एंटोनिम्स याद करेंगे तो हम तो करें, आप गिरी से गिली हारत रखेंगे तो 80 वोकैबुलरी आपकी इसमें सिनोनिम एंटोनिम मिला के हो जाती है। और आप जो है एक दिन के अंदर 80 वोकैबुलरी याद करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। समझ में आया। आप आज याद करेंगे कल भूल जाएंगे, इसीलिए मैंने इसको अल्टरनेट डेज पे रखा है, ताकि आज आप याद करें, याद करने के बाद कल से फिर रिवीजन करें। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम सबसे मेन चीज़ वोकैबुलरी को याद कैसे करना है, इसके भी हम लोगों ने वीडियो बना रखी है। आप लोग वीडियो के में सेक्शन में जाके स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अल्टरनेट डेज पे रिवीजन, मतलब अगर आप 80 है तो 80 में से गिरी, अगर बच्चा बहुत ही लापरवाही से या उसका दिमाग उतना ज़्यादा शार्प नहीं है तो भी वो 70 वोकैब आराम से याद कर लेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर दिक्कत परेशानी तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आप हाजिर हैं आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पहला स्टेप 1 देखेंगे। स्टेप 1 मैं हमेशा से बताता हूं कि आप पिक्चर को देखते ही अपना स्कैनर ऑन करेंगे। अभी मैं आपके सामने पिक्चर लेके आऊँगा, ठीक है। पिक्चर आपके सामने बिल्कुल, मतलब बिल्कुल समझ लीजिए, हम प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट लेकर चलते हैं। 15 सेकेंड के लिए आपके सामने रखेंगे। 15 सेकेंड आप आराम से पिक्चर देखिएगा। पिक्चर देखने के बाद सबसे मेन चीज़ जो मैं हर क्लास में बताता हूँ कि सबसे पहले अपने स्कैनर को ऑन करना है। जो आपके दिमाग में क्या है, वो दिमाग आपका प्रोसेसर है और आपकी आंखें क्या है, स्कैनर है। आप जितने अच्छे से पिक्चर को स्कैन करेंगे उतना ही बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद फिर मैं फोकस करवाता हूँ बच्चों का कि भाई आपको स्कैन करना है कहाँ से, बैकग्राउंड से स्कैन करना है, क्योंकि आपको जो माइन्यूट चीज़ें हैं जो आपको स्क्रीन कराने में हेल्प करेंगी, टैट में भी आपको हेल्प करेंगी, वो क्या होती हैं, बैकग्राउंड ही होता है। बच्चे बैकग्राउंड को इग्नोर करते हैं,
टाइमिंग की वजह से जो होता है जल्दी से तुरंत पीपीटी की पिक्चर देखे और उसके बाद जो है तुरंत क्या किए, स्टार्ट लिखना शुरू कर दिए। पूरा टाइम मतलब अगर आपका 30 सेकेंड भाई टाइम है तो 30 सेकेंड में आपको 30 सेकेंड पूरा उस पर पीपीटी पे देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 15 सेकेंड में देख के तुरंत लिखना शुरू कर दिए। आप 30 सेकेंड उसमें देखने में देखिए दीजिए, उसके बाद आप बहुत बढ़िया स्टोरी लिखेंगे, मेरी बात यकीन मानिए, ठीक। तो आपको पिक्चर तुरंत देखना है और बैकग्राउंड से स्टार्ट करना है स्कैन। रियलिटी मानो इतना टफेस्ट पिक्चर है ये, ठीक है। अब आगे आते हैं तो स्टेप 2 आपको क्या करना है, कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है। जो आपको पेज मिलता है, अभी मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा, ये पेज रहता है, उस पर कैसे क्या करना है ये हम बताएंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई करना कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स आपने देखे हैं, उनका डिटरमाइन करना एज, सेक्स और मोड। उसके बाद हम लोग को लिखना है एक्शन ऑफ द स्टोरी, एक्शन ऑफ द स्टोरी। उसके बाद लिखना है स्टार्ट राइटिंग द रिलेटेबल स्टोरी, और ऐसी स्टोरी लिखिए जो क्या हो, रिलेटेबल हो। बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इस पे। हम आपको मतलब पर्सनली बताएं तो हमारा एक फ्रेंड था जो मतलब कि वो क्या करता था, वो भी रिकमेंड हुआ एफकैट से, एफकैट से रिकमेंड हुआ है। तो वो क्या करता था, मतलब उसकी बहुत बढ़िया आदत ये थी, जैसे अभी वो पीपीटी कर रहा है, पीपीटी में वो क्या करेगा कि अभी जैसे करंट में आप देखेंगे दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाला है, नवरात्रि आने वाला है, तो ऐसे पिक्चर बनाता था कि वो बिल्कुल मतलब करंट सिचुएशन से कि नवरात्रि में ऐसा हो रहा है या दशहरा में ऐसा हो रहा है, तो वो बहुत अच्छा चीज़ है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, आपको एकदम ध्यान में रखना है ये बात, ठीक है। समझ में आया, रिलेटेबल स्टोरी बनाना है। अब स्टार्ट करें उससे पहले आपको कोई एक वाइट शीट लेना है, उस पर ये बॉक्स बनाइए, नेम, चेस्ट नंबर, रोल नंबर, बैच नंबर, एक्शन और स्टोरी ये सब लिख दीजिए। नेम में अपना नाम लिख दीजिएगा, चेस्ट नंबर में आप कुछ भी 20 कुछ भी लिख दीजिएगा, रोल नंबर डैश छोड़ दीजिएगा, बैच नंबर भी आपको वहाँ सब बताया जाएगा। सबसे मेन आपको अभी जो करना है वो करना है एक्शन। एक्शन में आपको एकदम बिल्कुल शॉर्ट एक लाइन में लिखना है कि ये जो स्टोरी है इसमें आप क्या बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्टोरी आपको यहाँ इतने पेजों में लिखनी है, ठीक है। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बोलो। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप ऐसी स्टोरी लिखेंगे जो कि आप 1 मिनट के अंदर क्या कर सकें, नरेट कर सकें। सबसे मेन चीज़ नरेशन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है, तो आपको ऐसी स्टोरी लिखना है जब आप 1 मिनट के अंदर नरेट कर सकें। समझ में आया। तो आपको एक्शन लिखना है, स्टोरी लिखना है। मैं आपको अभी एक मतलब प्रोटोटाइप भी दूंगा जो कि हमारे एक ही बच्चे ने क्या किया है, उसको लिखा है स्टोरी, तो हम उसी को आपको सुनाएंगे कि बच्चे ने क्या लिखा है और उसके बाद उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती थी, हम ये भी आपको बताएंगे। और हम आपको रिकमेंड करेंगे कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप स्टोरी लिखिए और स्टोरी को कम से कम 2 स्टोरी लिखेंगे आप, और आप व्हाट्सएप कीजिए हमको पर्सनली। हम आपकी स्टोरी को बिल्कुल एकदम आराम से बैठ के उसको देखेंगे, क्या दिक्कत क्या परेशानी, कैसे हम लोग उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, हर एक चीज़ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगला, स्टार्ट करते हैं। हमारी टाइमिंग स्टार्ट रहेगी, आपको भी बिल्कुल एकदम सब कुछ प्रिपेयर करके वाइट शीट लेके बैठ जाना है। अब नेक्स्ट हम लोग पिक्चर देखेंगे और बिल्कुल मात्र चलो 15 सेकंड हम 20 सेकंड कर देते हैं, 20 सेकंड आपके लिए मोर देन इनफ है। वहाँ पर जो 30 सेकंड मिलता है, बट हम यहाँ पर आपको 20 सेकंड देंगे। 20 सेकंड में आपने पिक्चर को बढ़िया देख के अच्छी स्टोरी बना ली तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। समझ में आया। बोलो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको हमेशा, चाहे मैं वोकैबुलरी पढ़ाता हूँ या मैं कुछ भी कराता हूँ, मैं आपको प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट लेके चलता हूँ, ठीक है। अगर जैसे वहाँ पे हो जाए पीपीटी कोई दिक्कत हो जाए, आपका मान लो कहीं से इधर उधर दिमाग हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, आपके पास टाइम बहुत कम बचे, तो उस टाइम जो है आप कैसे बिहेव करें, ये हम प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट लेकर चलते हैं, ठीक है। फिलहाल वहाँ तो ऐसा कुछ होगा नहीं, वहाँ पे आप बिल्कुल अटेंटिव रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है सब बिल्कुल सभी खटिया खड़ी रहती है, एकदम कान खड़े रहते हैं, आँख खुली रहती है और दिमाग खुला रहता है एसएसबी में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपके लिए आपकी पिक्चर रही ये, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। 20 सेकंड आपकी टाइमिंग है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक। आपका टाइम जो है अब स्टार्ट होता है। आप लोग लिखना शुरू कीजिए स्टोरी, और स्टोरी लिखने के बाद जो है अब आप
प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है बैक मत जाइएगा, पीछे नहीं जाना है, आप स्टोरी लिखिए, उसके बाद मैं आपको नरेट करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा पिक्चर में पिछले कि कितने कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर। तो आप यहाँ पे हम लोग पहले क्या डिटरमाइन करेंगे, हमने क्या बताया आपको, ध्यान देना, यहाँ पे हमने बताया आपको एज, सेक्स, मोड, कैरेक्टर डिपेंड करना है, आइडेंटिफाई करना, उसके बाद एज, सेक्स और मोड। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे हमने देखा मेल, यहाँ पे हमने देखा फीमेल। मेल की एज आपके आसपास होगी 26 ईयर, फीमेल की एज होगी आपकी आसपास कितना, जैसे मान लो 23 या 24 के आसपास रख सकते हैं, जैसे कि ये। और हाँ एक चीज़ और, आप हमेशा अपने जो डिसीजन होगा इस पर फॉर्म रहिएगा, उस पर एकदम कॉन्फिडेंट रहिएगा, ठीक है। उसके बाद मोड की बात करें तो ये आपको जो महिला है वो आपको दिखेगी नेगेटिव मोड में, परेशान मोड में, और जो ये मेल है वो आपको दिखेगा पॉजिटिव मोड में, ठीक है। इतना चीज़ हो गया। आपको क्या क्या डिटरमाइन करना है, कैरेक्टर आपने कर दिया, एज बता दिया, सेक्स बता दिया, मूड भी बता दिया। अब उसके बाद अगला है एक्शन ऑफ द स्टोरी। तो एक्शन ऑफ द स्टोरी में इस बच्चे ने लिखा है क्या, HELPING, हेल्पिंग अ पैसेंजर, मतलब कोई यात्री उसकी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक। उसका सेंट्रल कैरेक्टर भी आपको बताना, यहाँ पे ध्यान देना, सेंट्रल कैरेक्टर ये हो गया आपका। कोई भी आपके लिए फीमेल, कोई फीमेल है तो उसके लिए फीमेल व्यक्ति, कोई चाहते हैं मेल तो मेल भी रख सकता है। जो आपको सेंट्रल कैरेक्टर रखना है आप अपने चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ जो उस बच्चे ने लिखा। उस बच्चे ने क्या लिखा सुनिएगा, रमेश अ 26-year-old मैन वॉज गोइंग टू हिज होम फ्रॉम सिटी, ठीक, मतलब किसी शहर में गया था, वो अपने घर जा रहा था। इन द ट्रेन हिज को पैसेंजर या नेबरिंग पैसेंजर लॉस्ट हर बैग, जब उसका नेबरिंग पैसेंजर वो जो लड़की थी वो क्या, वो अपने बैग को भूल गई, ठीक है। ध्यान देना स्टोरी ये है, ये पिक्चर है, लॉस्ट हर बैग, ठीक है। इन विच सी हैड मोबाइल फोन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, मतलब उस बैग में मोबाइल फोन और अदर डॉक्यूमेंट्स था। सी वॉज वरीड एंड रमेश आस्क्ड द रीजन एंड देन, रमेश ने वो क्या, वो वरीड थी। उसके बाद आप देखो पहले सबसे मेन चीज़, आप यहाँ पर पिक्चर को स्कैन करेंगे, ठीक। चलो मैं पहले स्टोरी नरेट कर दूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। सी वॉज वरीड, रमेश आस्क्ड द रीजन एंड फाउंड दैट सी हैड लॉस्ट हर बैग अप एंड सी ऑल्सो नोटिस दैट ही, रमेश किसके बाद, रमेश के लिए बोला वो, ही ऑल्सो नोटिस दैट हर मोबाइल फोन वॉज इन हर बैग, मतलब जो उसका मोबाइल फोन था वो उसके बैग में था। देन रमेश कॉल्ड हर फ्रॉम हिज फोन, रमेश ने उसको क्या किया, कॉल किया अपने फोन से, तो उसने पाया क्या, हर फोन वॉज रिंगिंग अंडर द सीट, उसके जो लड़की की जो फोन था वो सीट के अंदर, जो लड़की का वो था फोन था वो सीट के अंदर उसका जो फोन बज रहा था, ये चीज का कहने मतलब था, ठीक है। व्हेन he looked under the उसको क्या, when he looked under, अच्छा इसने ये नहीं लिखा है तो यहाँ पे क्या लिख करते, when he looked under the seat he found that the bag was lying under the seat, मतलब कि बैग क्या सीट के नीचे पड़ा हुआ था। एंड रमेश टेक इट आउट एंड हैंड इट ओवर टू द गर्ल, फिर रमेश ने क्या किया, उसको निकाला और गर्ल को हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। समझ में आया इतना, कोई दिक्कत नहीं। हैंड इट ओवर टू द गर्ल एंड कंटिन्यू द जर्नी हैप्पीली, और फिर जर्नी आगे जर्नी क्या किया उसने, हैप्पीली कंटिन्यू किया आगे। दे बोथ वर बिकम नाउ फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उन्होंने हेल्प किया तो फ्रेंड बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, चलो स्टोरी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट अब जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे, क्या हुआ होगा उनके साथ कि उन्होंने जो है बहुत अपनी स्टोरी अलग अलग बनाई होगी। ध्यान देना बच्चे, इसमें जो है अगर मैंने हमेशा बोला आपसे कि बैकग्राउंड से आपको स्कैन करना है, और अगर आप बैकग्राउंड स्कैन करेंगे तो आप देखेंगे ये कुछ विंडो टाइप में दिख रहा है, और विंडो के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो ये दिख रहा है ना, ये लगेज का सामान रखने वाला, मतलब ट्रेन का सीन कुछ ऐसा लग रहा है ट्रेन का, ठीक है। ये यहाँ पे सीट है, ये इंसान बैठा हुआ है, कान के पास हाथ लगाया हुआ है, कुछ सोच रहा है, और ये आप ध्यान से देखो पिक्चर पीपीटी पिक्चर ब्लर होती है, और आप ध्यान से देखेंगे तो ये अपना एक हाथ पीछे रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ खुजला रहा होगा हाथ पीछे किया, कोई इतना बड़ी बात नहीं है।
यहाँ पे देखेंगे आप, ये लेडी खड़ी हुई है और लेडी जो है एक हाथ अपने इस पे रखी हुई है, थोड़ा मतलब आश्चर्य या वरीड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको जो लगता है आप लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे इस लड़के ने जो है स्टोरी बढ़िया लिखी, बट इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते थे कि जैसे रमेश जो है वो, हमने क्या कहा तो रिलेटेबल स्टोरी, तो रमेश जो है नवरात्रि में अपने घर जा रहा था, इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि नहीं कि रमेश जो है दशहरा में अपने घर जा रहा था या दीपावली में अपने घर जा रहा था, ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। ये बहुत मतलब स्टोरी काफ़ी रिलेटेबल हो जाएगी। उसके बाद इसमें जो सबसे मेन चीज़ है कि ये बहुत बढ़िया बात इसने वो कह दी, जैसे अब बैग है, बैग क्या होता है अक्सर आप ट्रेन में टांगते हैं तो हल्का सा हिलते डुलते क्या होता है, बैग कभी गिर जाता है, इतना ज़्यादा सिचुएशन को इसने कॉम्प्लेक्स नहीं किया, ठीक है। अगर पहले जो है इस मेन चीज़ क्या था, इसने कॉल किया तुरंत तो रिंग कर गया, अगर मान लो रिंग ना करता तो फिर जो है आगे हम लोग क्या करते कि तुरंत जो है आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स को कॉल करके ये सब बता दे तुरंत, बट इसने तुरंत कॉल किया उस पर तो क्या होगा, फ़ोन रिंग किया और उसको सुनाई देगा कि हाँ इसी में कोई दिक्कत नहीं, हैंड ओवर कर दिया, ठीक है, समझ में आया। बस इसमें मेन चीज़ यही है कि इसको और इम्प्रूव किया जा सकता था, इसको रिलेटेबल बना के, कैसे कि आप क्या कर सकते थे कि इसको बता देते रमेश जो है नवरात्रि में या दिवाली में इसमें जो है घर जा रहा था, ठीक है, समझ में आया। बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपकी स्टोरी कैसे ये आप बताइए, आप जो है स्टोरी को चाहे स्कैन करके मतलब लिख के स्कैन करके कॉपी करके आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। वो आप व्हाट्सएप पे तो आपको एसएसबी प्रैक्टिस ग्रुप में भी हम ऐड करा देंगे, ठीक है, तो आप इस पर भेज सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। जय हिंद।